नमस्कार दोस्तों, लेटेस्ट बिजनेस न्यूज़ 9 नवंबर 2024 की आज की इस प्रकार से है। सबसे पहले डिस्क्लेमर कि ये किसी स्टॉक का सेल और बाय करने का चैनल नहीं है। वर्ड ऑफ डिसिप्लिन इन्वेस्टर चैनल में आपका स्वागत है और इसमें सबसे पहली न्यूज़ हम लेके आते हैं। महाराष्ट्र चुनाव के लिए 20 नवंबर को व्यापारिक अवकाश रहेगा, यानी 20 नवंबर को किसी भी प्रकार की ट्रेडिंग फ्यूचर ऑप्शंस या डिलीवरी में नहीं होगा। सेकंड न्यूज है कि फ्रेंच इन्वेस्टमेंट ब्लॉक डील के जरिए 4,757 करोड़ रुपए में विप्रो में 1.6% का स्टेक खरीदा गया। अपने निजी इक्विटी फर्म प्रेमजी इन्वेस्ट ने शुक्रवार को खुले बाजार लेनदेन के माध्यम से आईटी कंपनी विप्रो के 4,500 करोड़ से अधिक से, यानी लगभग 1.5% से अधिक की हिस्सेदारी उन्होंने खरीदी है। तो निश्चित रूप से इससे एक प्रमोटर की होल्डिंग बढ़ी है। नेक्स्ट हम न्यूज पे चलते हैं कि एसबीआई के जो क्वार्टर टू रिजल्ट्स है वो बहुत शानदार आए हैं। ईयर टू ईयर 28% की ग्रोथ हुई है, जिसमें 18,331 करोड़ का इनमें बढ़ोतरी हुई। और लेकिन शुक्रवार के दिन स्टॉक में 3% की नेशनल गिरावट के कारण आपकी गिरावट आई है। सेबी के जो एसबीआई के जो क्वार्टर टू के जो रिजल्ट्स हैं उसमें जुलाई सितंबर के ऑन प्रतिशत 10% की इसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई है। नेक्स्ट हम चलते हैं, एमआरएफ का शेयर बहुत निचले स्तर पर आ गया है और ये लगभग अपने 20% फॉल के क्वार्टर टू रिजल्ट कारण लगभग अपने क्वार्टर में नीचे आया है। यदि हम इसका देखें तो लगभग ये अपने टायर निर्माण की जो कंपनी है और एमआरएफ का शेयर लगभग 3% गिर के 1,17,500 रुपये के पर आ चुका है, जो कि वित्तीय वर्ष 2024-25 दूसरी तिमाही में अपनी शुद्ध लाभ में भारी गिरावट दर्ज करता है। नेक्स्ट न्यूज पर हम चलते हैं। रिलायंस पावर ने अपने लोअर सर्किट 5% का सर्किट लगाया और ये सर्किट अभी भी आगे जारी रहने की उम्मीद है। उसके पीछे का जो रीजन है, उसका रीजन है, यदि हम देखेंगे, कंपनी ने सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया SCCI द्वारा 3 साल के लिए भविष्य में किसी प्रकार की निविदा में भाग लेने से प्रतिबंधित किए जाने के बाद स्टॉक में ये गिरावट आई। ये घटनाक्रम रिलायंस पावर द्वारा कथित तौर पर इस साल जून में राज्य सेवा संचालित इकाई द्वारा निविदा में एक फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करने के कारण तो ये आपके स्टे लगाया गया कि 3 साल तक आगे किसी प्रकार की आपके निविदा में भाग नहीं ले पाएंगे। नेक्स्ट न्यूज पर हम चलते हैं। ट्रेंड ने अपने 3 माह के निचले स्तर को छुआ है और जो कि लगभग आपके एक मंथ 25% का ये जो शेयर है नीचे आया है। तो यदि हम इसका देखें तो ट्रेंड का स्टॉक 9 अगस्त 2024 के बाद अपने सबसे निचले स्तर पर कारोबार कर रहा है। एक सप्ताह में बीसी सेंसेक्स लगभग 1% की वृद्धि की तुलना में स्टॉक में 12% की गिरावट आई है। ट्रेंड का बाजार मूल्य 14 अक्टूबर 2024 को अपने रिकॉर्ड स्तर से लगभग 8,345 करोड़ रुपए की 25% कम हो चुका है। यानी आप देख सकते हैं कि अक्टूबर के पश्चात अभी तक 25% इस स्टॉक का भाव निचला स्तर पर आ चुका है। नेक्स्ट न्यूज हम चलते हैं। ITI जूम 25% इन 2 डेज। ITI की जो कंपनी है, इसने अपने 2 दिनों के अंदर 25% ये होगा। इसका जो मेन रीजन है 3,000 करोड़ का भाग नेट डील की कारण। तो हम देखते हैं शुक्रवार को इंटरडे में भी इसने 9% की इसमें बढ़ोतरी है और इसका जो मेन रीजन है कि मिडिल क्लास नेटवर्क के लिए इन्होंने 3,022 करोड़ रुपए के भारत नेट प्रोजेक्ट के लिए कंपनी के नेतृत्व में 65 टीयर्स सबसे कम बोझ लगाने वाला एक L1 फेज के रूप में उभरने के बाद 2 दिनों में ITI शेयर के लगभग 25% की इसमें बढ़ोतरी हुई। तो ये बहुत तेजी से बढ़ने वाला एक स्मॉल कैप टाइप का स्टॉक था। आगे की नेक्स्ट न्यूज है, एक स्मॉल कैप स्टॉक है जिसने लगभग 2 दिनों में अपने 44% रिटर्न और विद इन 3 मंथ में वो डबल हो चुका है। वो स्टॉक के नाम के हम पढ़ते हैं। कौन सा स्टॉक है? वो स्टॉक है एवरॉन टेक्नोलॉजी, जो शेयर है 849 रुपये के नए ऊंचाई पर पहुंच गया है, क्योंकि इसने वित्तीय वर्ष में 2024-25 की दूसरी तिमाही में मजबूत आय की रिपोर्ट के बाद शुक्रवार को इंटरडे पर BCI को 20% की बहुत ही शानदार इसने बढ़ोतरी दर्ज की। यदि हम इसके क्वार्टर टू रिजल्ट एवरॉन टेक्नोलॉजी से लाभ साल दर्शाए ईयर टू ईयर 140% की बढ़ी दर्ज की, जो कि 17.48 करोड़ रुपये था, जबकि फाइनेंशियल ईयर में 7.8 करोड़ रुपये का इसने सालाना लाभ अर्जित किया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसके क्वार्टर टू का रिजल्ट बहुत शानदार है। इस वजह से इसने अपने 2 दिनों में 44% का इसने मार्केट कंपनी ने अपना यहाँ पे वृद्धि दर्ज करी है। आगे बात करते हैं वेदांता की। वेदांता के जो आप देखेंगे, वेदांता क्वार्टर टू के रिजल्ट में भी
प्रॉफिट 4,352 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। नेक्स्ट हम चलते हैं, आरबी के शेयर 7% नीचे अपने निचले स्तर पर आया है शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में, और सितंबर क्वार्टर प्रॉफिट के बाद इसने 27% की इसमें लगभग इसमें गिरावट दर्ज आई है। इसका हम यदि फाइनेंस के देखें तो आरबीआई का मुनाफा दर ईयर टू गिरकर 287 करोड़ रुपए हो गया है, जो कि फाइनेंशियल क्वार्टर टू 24 की सितंबर तिमाही में 394 करोड़ था। यहाँ पर यहाँ गिरावट दर्ज हुई है, और इस दर्ज के कारण यहाँ पे रिलायंस का शेयर 8 नवंबर 2024 को 7% तक नीचे गिरकर 844 रुपए के निचले स्तर पर अपना पहुंचा है। इसी प्रकार के लेटेस्ट न्यूज के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।